ये वायदा रहा कि इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो है इस सेगमेंट में जो भी हमारे ट्रेडर्स बंधु हैं उनके लिए खास पेशकश लेकर आते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर जो है वो फोकस किया जा सकता है यहाँ पे इंटरडे के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो चलिए सबसे पहले मुदीर जी आपके पास चलते हैं। सर आपके रडार पर क्या रहेगा सर? देखिए, आज मैं एक ही स्टॉक लेके आया हूँ F&O का, और जिसका नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस को लॉन्ग करना है। 7350 के आसपास कल क्लोजिंग देखने को मिली। 7600 तक का मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है इस अगस्त सीरीज में। तो आप फ्यूचर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 7200 का। डिप में बाय करेंगे क्योंकि ओपनिंग नोट पे हो सकता है कुछ डिप देखने को मिले। 72, 80 या 90 के आसपास मिलता है। लॉन्ग करने की सलाह है। 7600 के तक का टारगेट्स नजर आता है। स्टॉप लॉस 7200 का होगा। रिसेंटली 6900 के लो से बहुत अच्छे रिवर्सल देखने को मिले। कल बहुत अच्छी चीज नजर आई चार्ट्स पर। 5 EMA, 21 EMA प्लस 200 EMA, ये सब एक साथ ही कल ब्रेक किया है स्टॉक ने, और क्लोजिंग भी हायर ही देखने को मिली है। तो और अपसाइड मूव बन सकता है। 7600 तक का टारगेट अगस्त सीरीज में देखने को मिल सकता है। खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 7200 का। चलिए, तो यहाँ पे सर की तरफ से अंबर एंटरप्राइजेस को लेकर जो है वो राय निकल के आ रही है। फ्यूचर्स में जो है खरीदारी की जो है सलाह दी जा रही है। लेवल्स आपके सामने हैं। टारगेट 7600 और स्टॉप लॉस जो है 7200 की तरफ से जो है वो सर की तरफ से निकल के आ रहा है। अब हम लोग गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी आपको क्या पसंद आ रहा है सर? बिल्कुल हर्जी, देखिए सोना कॉमस्टार पर मेरी नज़र होगी। अब कई लोग बोलेंगे स्टॉक अच्छा खासा अप मूव हो चुका है तो क्यों इस पर बेट हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, रिजल्ट्स की आप बात करें तो सोना कॉमस्टार ने एक बेहद ही शानदार रिजल्ट्स पोस्ट किए हुए हैं। पैट की आप बात करें तो 180 करोड़ के आसपास तक का पैट कंपनी में देखने मिला हुआ है। बिजनेस की बात करें तो रेलवे बिजनेस एक्विजिशन एक मेजर जो है कंपनी के ग्रोथ को बूस्ट किया हुआ है। उसके बाद ईवी प्रोग्राम्स ने भी एक ईवी प्रोग्राम्स के थ्रू जो नए ऑर्डर्स कंपनी को आए हुए हैं उसकी वजह से मुझे कंपनी का आउटलुक अभी बेहद शानदार नजर आता है। टेक्निकल्स की अगर आप बात करें तो 20 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि स्टॉक्स बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। एक अच्छा खासा हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। 824 के लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट यहां पर देखने मिल सकता है। तो सोना कॉमस्टार के फ्यूचर्स पर मेरी एक बाइंग की सलाह होगी। 828 के लेवल पर आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर 860 तक के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट करें। एंड स्टॉप लॉस की अगर आप बात करें तो 18 पॉइंट का एक छोटा स्टॉप लॉस, 810 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो सोना कॉमस्टार को लेकर सर की तरफ से राय निकल के आ रही है। फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी की सलाह जो है टारगेट 860 और स्टॉप लॉस 810। सर जिस तरीके से हम लोगों ने आईटी में बात करी तो आईटी में कहीं बेट लगाई जा सकती है, फोकस रह सकता है कहीं पे सर? हर जी देखिए, निफ्टी आईटी की बात करें तो इन्फोसिस जो स्टॉक था वो मेरे रडार पर काफी समय से था, लेकिन मुझे अभी लगता है कि थोड़ा इसको एक करेक्शन का वेट कर लेना चाहिए। 1115 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है 1080 तक के लेवल का आप इसमें वेट कर लीजिए। अगर यहां तक के लेवल आते हैं तो बिल्कुल निफ्टी एक बेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम लोग बिल्कुल रिविजिट करेंगे। उसके बाद टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस में भी सेम मैं सलाह दूंगा। 2280 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। एक 100 पॉइंट तक का एक करेक्शन आप इसमें वेट कर लीजिए। 2196 तक के लेवल अगर देखने मिलते हैं उसके बाद बिल्कुल हम इसमें एक फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर की तरफ से राय निकल के आ रही है। और मैं मुदित जी चाहूँगा कि आप एक बार एल&टी फाइनेंस का जो है चार्ट एक बार देखिए। क्या यहाँ पे आपको लग रहा है ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? आज के पैटर्न्स क्या कह रहे हैं? और साथ में इसके साथ लोकेश सेठिया जी भी जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमें। नमस्कार सर, बुलाने के लिए धन्यवाद। तो लोकेश सर, हम लोग जो सेगमेंट है वो जो वायदा रहा इस सेगमेंट को ही कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं फटाफट से मुदित जी से एक बार राय ले लेता हूँ। यहाँ पे एल&टी फाइनेंस को लेकर सर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो चार्ट बहुत अच्छे हैं और वीकली चार्ट्स को देखना चाहिए। वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में एक पेनेंट पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है, और कल क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाई पर नजर आई है। इस वीक के हाई पर क्लोजिंग कल देखने को मिली है। तो वीकली चार्ट्स तो बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और यहाँ से भी और तेजी बननी चाहिए। 345 तक का मूवमेंट आना चाहिए। बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। ये खरीदारी का मौका हो सकता है। 320 के आसपास अगर ओपनिंग नोट पर मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी का मौका है। 345 तक का मूव बनना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 309 का। ठीक है,
अच्छा सर, मैं आपके पास आ रहा था विकास सर, लोकेश सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आपके रडार पे है कोई ऐसा स्टॉक सर जो आपको लगता हो हम लोग अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले सेगमेंट में कवर किया जा कर सकते हो उसको? जी सर, अभी सर बात कर रहे थे ईवी की, सोना कॉम की, तो वो अच्छा तो लग ही रहा है। उसके अलावा एक और स्टॉक जो हम बात करेंगे ना, डिफेंस सेक्टर, आप ध्यान से देखें तो डिफेंस सेक्टर में ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम हाई में चल रहा है। तो यहाँ से एक स्टॉक है सोलर इंडस्ट्री। ओके सर। उस स्टॉक को आप ध्यान से देखें, 500 रुपए से स्टॉक में देखते हुए आ रहा हूँ। 500 से आज 20,000 हो गया है। 500 रुपये से महंगा सर? जी, अच्छा 2016 में 500 रुपये हुआ करता था, अच्छा 550 रुपये। अच्छा, मुझे लगा तो आपने अपने पोर्टफोलियो में 500 रुपये के भाव से रखा। ठीक जी है सर। लिया हुआ है, लिया हुआ हाँ था। सर, वही मेरा हाँ, सवाल था लिया हुआ इसीलिए। था उस टाइम पे। एंड तब से मैं देखता रहा हूँ, ट्रैक करके आ रहा हूँ। कई बार लिया, कई बार बेचा इस स्टॉक को। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक नए फ्रेश ब्रेकआउट में है, और थोड़ा सा अगर टाइम दें, इस फ्यूचर में है तो फ्यूचर की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो एक्सपायरी बहुत सामने है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी का आप इसको लेते हो तो मुझे लगता है 22,000 22,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को नेक्स्ट फ्यूचर को बाय किया जा सकता है, इस फ्यूचर में नहीं लेके, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में आप लेते हो तो 21,500 से 22,000 का लेवल इसमें देख सकता है। 19,700 19,800 एक ऐसा सपोर्ट जोन होगा जहां अगर जब तक वो नहीं टूट रहा तब तक इसको होल्ड करें। चलिए बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल का भी बात करेंगे इसमें, जो आपने S-400 की बात सुनी थी रशिया की, राइट? जी क्योंकि वो रशिया का था तो इंडिया ने एक मुहिम लगाया जो हम अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, कुशाक नाम है उसका। तो कुशाक शायद यही बना रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री। तो इसमें एक बहुत बड़ा अपमूव और भी आने वाले टाइम पे पॉसिबल होगा इस अस्त्र के लिए। चलिए ठीक है। और सर की तरफ से यहाँ पे जो है वो राय निकल के आ रही है यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेकर, और हम लोगों ने जो है वो जानकारी साझा करी। और कल भी बहुत सारे मैं देख रहा था सर, कुछ फंड्स हैं जो डिफेंस स्टॉक्स में जो है खरीदारी करते देखे, उनके आंकड़े निकल के आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं।